वेलकम टू HK सुरेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या करा, भूकंप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी अर्थात सिस्मोग्राफ। अर्थात करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी अर्थात 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट लगता है। कितना? 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? क्या भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैरन द्वीप अर्थात वैरन द्वीप ज्वालामुखी। एकमात्र ज्वालामुखी भारत में है। कौन? वैरन द्वीप। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी अर्थात गेहूं। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली कौन सी फसल है? तो गेहूं करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं आंसर को। गेहूं काली मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, अनाज, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, असली, अलसी, बाजरा और तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। इतना फसल है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा कि निम्न चट्टान में कितने प्रकार में से कौन नहीं है? इसमें 3 जो है करेक्ट है परंतु एक जो है वह करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ये नहीं है। ठीक, कौन नहीं है? कठोर। परंतु अग्नेय चट्टान, अवसादीय चट्टान और कयांत्रित चट्टान ये सभी चट्टान होते हैं परंतु कठोर कोई चट्टान नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इसका आंसर देख लेते हैं। कठोर चट्टान 3 प्रकार की होती है। अग्नेय चट्टान, अवसादीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 7वां प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह का अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं अर्थात करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्या? सी जो है यह करेक्ट ऑप्शन है। भू आकृति विज्ञान होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी अर्थात जलोढ़ मिट्टी जो है यह सबसे अच्छी मिट्टी है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। आंसर क्या कह रहा है देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट में जमाव से जलोढ़ मिट्टी बनती है। ये इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। क्या? जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी भी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न कर रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? पौधे की वृद्धि के लिए कौन सा मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसको हम कहेंगे दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है
10वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से भूगोल के पिता या जनक किसे कहा गया है? तो इसको किसको कहा गया है? तो इसे कहते हैं इरोस्टोस्थेनिज को। क्या? इरोस्टोस्थेनिज को कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को भूगोल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उल्टी बहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी या उल्टी बहती है। ठीक, वही बोल देगा बूढ़ी नदी कौन है? क्या? बूढ़ी नदी की बात करते हैं तो यह गोदावरी है। क्या? गोदावरी है, जो कि दक्षिण भारत में है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न की बात करते हैं, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वह कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन संसार का तो ही हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, झील का निर्माण कैसे होता है? क्या? झील का निर्माण कैसे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ज्वालामुखी गतिविधि के कारण झील का निर्माण होता है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, वायुमंडल की खोज किसने की थी? वायुमंडल की खोज किसने की थी? तो टेसेरेंडक। क्या? टेसेरेंडक डी बोट ने किया, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तराखंड। कहा है? उत्तराखंड, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा महासागर सबसे छोटा है? कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अटलांटिक महासागर सबसे छोटा है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी की ऊपर उपसौर स्थित कब होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी में होता है, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मालप्पा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पिथौरागढ़ मलप्पा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। यह भारत का सबसे भयानक भूस्खलनों में से एक था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया है? तो यह है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। वही पूछ दे, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? किसको? बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं कोसी नदी को। क्या कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कर्मनाशा है। क्या? कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा गया है, कर्मनाशा। और भाई इसमें जो स्नान करेगा उसका कर्मनाश हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का शोक नदी कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न क्या कर रहा है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये तो नर्मदा मैया है। कौन होगा? नर्मदा मैया। नर्मदा मैया जो कि वहां से ही निकलता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंदा में शामिल नहीं है? पंचनंदा में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिंधु,
अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, देख लीजिए यहाँ सिंधु, पंचनंद, झेलम, पंचनंद में कौन कौन शामिल है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां शामिल है, परंतु सिंधु नदी शामिल नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न कह रहा है कि चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा? वी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो यह तो भाई मध्य प्रदेश में होना चाहिए, अर्थात करेक्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये कांटेदार वन पाए जाते हैं। क्या? कांटेदार वन पाए जाते हैं, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा? राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? तो ये किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो ये संरक्षण के लिए। किसके लिए? संरक्षण के लिए बनाए गए। क्या? संरक्षण के लिए बनाए गए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए इसे। संरक्षण के लिए पशु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना यह सही उद्देश्य है, जो कि भारत सरकार बनाया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब रेलवे के इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। ठीक, आगे देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई वीटी में। कहाँ है? मुंबई वीटी में है जी, मुंबई वीटी में, तब करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पुणे। कहाँ है? पुणे में है जी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है? क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान दूसरा है, जबकि पहला की बात कर दे तो चीन है। चीन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संकीर्ण गेज का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जम्मू तवी। क्या? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान में कितने हैं? क्या? रेलवे प्रौद्योगिकी संस्थान कितने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव यह मुख्यतः कपूर क्या वाराणसी में। कहा है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 39वां की बात करते हैं। किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया? क्या? किस वर्ष चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया है? तो यह मुख्यतः सी ऑप्शन करेक्ट है। 1971 में बंद कर दिया गया था।
आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेंगलोर में। कहाँ है? करेक्ट, बेंगलोर में है जी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर पूर्व फेरियंटर रेलवे NFR के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? मलगनी गुवाहाटी। क्या? मलगनी गुवाहाटी। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? 42वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किन शहरों में पहले उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निम्न में से किन शहरों में पहले उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कलकत्ता। और सबसे पहले ट्रेन पूछ दे तो मुंबई से थाने के बीच चला था, अर्थात यह मुंबई हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेलवे बोर्ड। क्या है? रेलवे बोर्ड, अर्थात करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे मध्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिकंदराबाद, अर्थात करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नई दिल्ली। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चेन्नई। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? किस संस्था में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान में, अर्थात करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? क्या? किसने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉर्ज स्टीफंस। कौन? रेलवे इंजन का आविष्कार कौन किया है? तो जॉर्ज स्टीफंस ने किया है। कौन किया है? जॉर्ज स्टीफंस ने किया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मेट्रो रेलवे निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। आगे देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है। निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय गलत है। तो आइए देखते हैं कौन है इसमें गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केंद्रीय रेलवे विद्यालय भोपाल। ये क्या है? गलत है। बाकी सभी क्या है? सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पहली भारतीय ट्रेन कहां से कहां तक शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई से ठाणे के बीच। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई है? पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई है? तो यह 1853 में शुरू हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्टेशन जहां रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेशन जहां रेलवे लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्लॉक स्टेशन कहते हैं। क्या? ब्लॉक स्टेशन कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी? भारत में शुरुआत में ट्रेन की गति 34 किलोमीटर प्रति किलोमीटर थी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है?
तो हमारे भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? तो यह चौथी स्थान है, पूरे दुनिया में चौथी है, और एशिया में दूसरा है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आगे देखिए, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई NEFR कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3700 किलोमीटर है। कितना? 3700 किलोमीटर है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे NEFR किस साल स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 15 जनवरी 1958 को यह हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1984 में शुरू हुआ। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1988 में। कब हुआ है? 1988 में। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह डीजल घटक बॉक्स की स्थापना हुई है? डीजल घटक बॉक्स की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पटियाला। कहां है? पटियाला। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा? भारतीय रेल में जोन सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पूर्वी रेल। पूर्वी रेल भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 65वां। आखिरी दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन सबसे लास्ट में कौन है? कन्याकुमारी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सभी चार तरफ से रेल लाइनों से घिरे मंच को क्या कहा जाता है? चारों तरफ से घिरे रेलवे लाइन को क्या कहा जाता है? तो डीवी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्या? डीवी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ है? भारतीय रेलवे किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ है? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ है? 1950 में। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस साल में अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1957 में। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यतः कहाँ है? वडोदरा में। कहाँ है? वडोदरा में। क्या रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यतः वडोदरा में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न या लास्ट प्रश्न है। अनुसंधान, क्या अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? तो लखनऊ है।